किसी और दिन बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, जवाब देंगे, लेकिन आज हमको चैप्टर करा दीजिए, हमारा चैप्टर पीछे हो जाएगा। देखिए, जितने भी तरह के फोर्स थे वो तो आप लोग लगभग जानते ही हैं, मैंने कल बता भी दिया था। अब हम लोग आज बात करेंगे पेज नंबर 190 पे, इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। ये जो फोर्स होता है उसका क्या इफेक्ट होता है, क्या प्रभाव डालता है, ठीक है। और फोर्स या हाँ जी जी, 2 ही पेज रह रहे थे, ये सब करा दिया था क्या? ओके ओके ठीक है, हमको लगा कि मैं ज्यादा बढ़ गया इसलिए ऐसे खौफ खा रही है। ठीक, पेज नंबर बताना फिर से जरा। 205। ओके, तो बहुत ज्यादा आ गया। चप्पल अपनी ही पहन के जाना बेटे, नील, कल तुमने हड़कम मचा दिया था इंस्टीट्यूट में। Give me 1 minute. तुम्हारा पेपर हुआ भाई? चल, तब तो तुम गए। देखिए, जैसे कि कल मैंने बताया था कि अर्थ के ऊपर हम इसलिए खड़े नहीं हैं, तुम वैसे कल पढ़ लेना, सुन लो, तुम कोई दिक्कत नहीं, ध्यान। अर्थ पर हम इसलिए खड़े हैं क्योंकि अर्थ हमको अपनी ओर खींचती है, अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स लगती है, और हम भी अर्थ को अपने ओर खींचते हैं, मतलब ऊपर की ओर खींचते हैं, पहली बात। लेकिन आपको पता है मून पर भी तो ऐसा ही होता है, क्योंकि मून के अंदर भी ग्रेविटी है, लेकिन मून पर हम लोग क्या कहते हैं कि खड़े नहीं हो सकते, ठीक है। और अगर खड़े हो भी गए तो चल नहीं सकते, हम लोग को वहां हॉप करना पड़ता है, मतलब छलांगे लगा के चलना पड़ता है, क्योंकि अर्थ से मून पर जो ग्रेविटी है 1/6 है, मतलब जितना यहाँ पे उससे 6 गुना कम है, ठीक है। और एक कम क्यों है? क्योंकि अर्थ पर एटमॉस्फेयर है, हवा जितनी भी हमारे ऊपर है हमें चाहे ना दिखती हो, लेकिन उसका एक बहुत बड़ा दबाव, वायुमंडलीय दबाव या एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारे ऊपर होता है, जो कि हमें धरती के साथ लगा के रखती है, जोड़ के रखती है। तो अब ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता क्या है, कहां ज्यादा होता है, कहां कम होता है? जैसे देखिए, सिंपल सी बात है कि जो भी हैवी होगी, जो भारी होगी, वो नीचे आएगी, और जो
लाइट वेट की होगी, हल्की, वो ऊपर चली जाएगी। एयर में भी ऐसा है, हमारे एटमॉस्फेयर में जितनी भी हवाएं होती है उसमें हैवी जो गैसेस हैं वो है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये दो बहुत ही हैवी गैसेस है। इसलिए एटमॉस्फेयर में जो 99% का पूरा जो प्रोपोर्शन होता है, गैसेस का अनुपात होता है, वो इन्हीं दो गैसेस का होता है। 78 नाइट्रोजन है, 21 ऑक्सीजन है। तो 99% हमारे एटमॉस्फेयर की हवा लोअर एटमॉस्फेयर है, मतलब हमसे बिल्कुल नजदीक। अब हवा के अंदर, इस एयर के अंदर आपको पता है डस्ट पार्टिकल्स भी होते हैं, वाटर वेपर्स भी होते हैं, जलवाष्प जो होती है, ठीक है, ये सारा कुछ होता है। तो डस्ट, हमें पता है प्रदूषण में सबसे दिक्कत क्या होती है। पहाड़ों पर ज्यादा हाइट पर पोल्यूशन का उतना कोई असर नहीं। क्यों? क्योंकि डस्ट पार्टिकल लोअर एटमॉस्फेयर में, क्योंकि हैवी होते हैं, हवा में सबसे अधिक भारी जो चीज होगी वो डस्ट पार्टिकल है। तो लोअर एटमॉस्फेयर में कुछ मीटर की हाइट तक ही ये डस्ट पार्टिकल सरवाइव करते हैं। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं। आप लोगों ने पता नहीं आउटडोर तो कभी गेम खेला या नहीं खेला। हम लोग जब छोटे थे तो पहाड़ों में, मैदानों में खेलते रहना पड़ता था, मतलब हर जगह था, नेचुरल प्लेसेस थे। वहां पर क्या होगा, जब तूफान आ जाता था ना, तो जैसे शॉर्ट स्पन है, तो आपको सबसे अधिक है ना रेत जो होती है उड़ करके, डस्ट आपके पांव पर हिट करेगी, लगेगा ना कि पांव पे ज्यादा चोट है। रेगिस्तानों में भी अधिकतर जब रेत उड़ती है तो पांव पर ज्यादा आपको चोट लगेगी, क्योंकि जो बड़े पार्टिकल होंगे, जो बड़े बड़े कण होंगे रेत के, वो नीचे होंगे, और नीचे होंगे तो नीचे तो हमारा पैर ये होता है। अब बाबा रामदेव तो है नहीं कि हमेशा शीर्षासन की मुद्रा में रहे, ठीक है ना। तो ये होता है। तो हमारे डस्ट पार्टिकल्स जो होंगे लोअर एटमॉस्फेयर में होते हैं। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन इसीलिए नीचे होती है क्योंकि वो हैवी गैसेस है। हाइड्रोजन हमें बिल्कुल कम मिलता है क्योंकि बहुत ही लाइट गैस होती है, बहुत ज्यादा हाइट पे। हीलियम, हाइड्रोजन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, ओजोन, ये सब हल्की गैसेस है, इसलिए बहुत ज्यादा ऊंचाई पे होती है। तो निश्चित रूप से जो हवाओं का एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, कहां होगा, नीचे होगा या पहाड़ों के ऊपर? ऑब्वियसली नीचे ही होगा। इसीलिए अब अगर आप यहाँ पर, ऐसा आपने देखा है क्या कि किसी को अगर अपने दूसरे माले की बिल्डिंग पे चढ़ना हो, जैसे कि यहाँ पे साक्षी थी चली गई, उसको ऑक्सीजन सिलेंडर पीठ में बांध के जाना पड़ेगा? नहीं। लेकिन अगर पहाड़ों पे, मतलब कि माउंट एवरेस्ट की हाइट पे चढ़ रहे, उतनी हाइट पे, तो आपको ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाना पड़ता है, क्योंकि ऑक्सीजन एक हैवी गैस है, वो उतनी ज्यादा हाइट पे बहुत ही कम मिलती है। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात क्या होती है कि जब हम बहुत ज्यादा हाइट पे हो, हाइट का मतलब कि 6-7 किलोमीटर की हाइट होगी, क्योंकि माउंट एवरेस्ट लगभग 9 किलोमीटर के ज्यादा हाइट के करीब, 9 किलोमीटर, 8,000 एयर है। कुछ लोग, मैं आपको बताऊं, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया, किसी लेडी ने ही बनाया है, मेरे को एग्जैक्ट नाम याद नहीं, क्योंकि माउंट एवरेस्ट को लेकर हर दिन 2-4 रिकॉर्ड बनते रहते हैं। बिना ऑक्सीजन के भी लोगों ने माउंट एवरेस्ट चढ़ाई की। ठीक है, तो एयर तो होता है, लेकिन आपके पास कैपेसिटी होनी चाहिए उस उतने कम ऑक्सीजन में भी। एयर तो होता है, ऑक्सीजन पे नहीं होता, और उतने कम ऑक्सीजन में भी अपने आप को सर्वाइव करके रखना। समझ रहे ना, ये बात होती है पहली बात। दूसरी बात, आपने देखा होगा कि, सुना होगा कि माउंटेन्स पे ज्यादा हाइट पे अगर आप चढ़ते हो, ठीक है, और आपके साथ अगर ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं है, तो एक चीज की तो दिक्कत है, सांस लेने के लिए हवा कम होगी। दूसरा प्रॉब्लम क्या होगा कि आपके नाक से खून आने लगे, ब्लड आने लगेगा। पता है क्यों? हमारे अंदर भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। जो ये ब्लड का प्रेशर है, ये इसलिए अंदर ये बना रहता है, बाहर नहीं आता, क्योंकि जैसे अगर आप ज्यादा हाइट पे जाते हैं तो वहां पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर या वायुमंडल का दबाव कम हो जाता है, तो हमारे नाकों से खून आने लगता है। ठीक है, पहली बात। अगर आप एरोप्लेन में जा रहे हैं, जो कि निश्चित रूप से बहुत ज्यादा हाइट पे उड़ती है एरोप्लेन, वहां पर भी अगर आप जाएंगे तो कोई भी पेन लेके जाना अलाउ नहीं होता है। इंक वाली पेन लेंगे तो लो प्रेशर होता है, लो प्रेशर होते ही इंक बाहर की ओर निकल के आ जाएगी और पूरे कपड़े गंदे हो जाए। ठीक है, तो आप नहीं चाहेंगे कि एरोप्लेन में जा रहे हैं इतने अच्छे बन के और पूरा का पूरा काले हो गए, है कि नहीं? देखिए, मैं जी, हाँ, है, काफी है, लेकिन फिर भी इसमें एक चीज मैटर करता है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी बहुत सारा
ऐसा रीजन है जिसके चलते हम लोग अर्थ के साथ जुड़े हुए रहते हैं। ठीक है, ग्रेविटी, हाँ एटमॉस्फेरिक, मैं बता रहा हूँ, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाए तो कोई ज्यादा दिक्कत नहीं, लेकिन बिल्कुल ही अगर खत्म हो जाए, ठीक है ना, तो आप ग्रेविटी धरती के साथ जुड़ के नहीं रह पाओगे। मतलब जुड़ के रहोगे लेकिन आपके लिए स्पेशल आपको इक्विपमेंट पहन के रहना पड़ेगा पहली बात, और केबल लगा के रहना पड़ेगा, नहीं तो आप फ्लोट भी कर सकते हो। जैसे अगर मून पे जाएंगे आप हॉप करते हैं तो जो रोवर से आप लगे रहते हैं, जैसे आपको पता है ना, एक तो स्पेसशिप होती है जो मून पे लैंड हुई, उसके बाद उसमें रोवर होता है, उससे और आप उससे कनेक्टेड होते हैं, केबल आपकी पीठ पे लगी होती है, मतलब सूट के साथ, ताकि अगर थोड़ा बहुत दाएं बाएं हो तो कहीं निकल नहीं गया, ठीक है ना। तो हॉप कर रहे हैं, कहीं ज्यादा लंबी छलांग लगा दे, हो सकता है उधर से फिर आप ऐसा आ ना पाए, तो केवल सेफ्टी की लगाई जाती है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर ना हो, मतलब अगर एटमॉस्फेयर ना हो अर्थ पर, तो निश्चित रूप से हम अर्थ पे जितने आसानी से मूव कर पाते हैं, चल पाते हैं, जो अपना एक पोस्चर बना के रख पाते हैं, वो नहीं हो पाता। बिल्कुल इट्स फैक्ट। देखिएगा, निश्चित रूप से एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता क्यों है? हवाओं के वजन के कारण, ड्यू टू द वेट ऑफ एयर। एयर में वेट होता है, हवाओं में वेट होता है, इसीलिए वो क्या करती है कि अपने भार के कारण, वेट के कारण हम पे एक प्रेशर क्रिएट करती है। ठीक है, अगली बात, atmospheric pressure due to the weight of air present in the atmosphere above us. Okay, atmospheric pressure also acts in all directions. एक बात और भी, हवाएं, अगर आप अर्थ पे हो, अर्थ के चारों तरफ एक ब्लैंकेट की तरह एटमॉस्फेयर, ठीक है, मतलब कंबल की तरह ढका हुआ। अर्थ का कोई ऐसा हिस्सा नहीं, मैं हाइट की बात नहीं कर रहा हूं, अर्थ पर कहीं भी जाएंगे तो हवा हर जगह बराबर है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर हर जगह बराबर है। ठीक है, डोंट टॉक, ज्ञान चक्षु ना खोलें अपने ज्यादा, कहीं फूट गया तो। ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज मैक्सिमम एट द सी लेवल। सोचने की बात है, देखिए जो भी ये फैक्ट्स लिखे जाते हैं ना, ये हमारे कॉमन सेंस के ऊपर डिपेंड करता है। कॉमन सेंस है हमारा, इसमें कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है। सी लेवल पर सबसे अधिक एटमॉस्फेरिक प्रेशर आखिर होता क्यों है? माउंटेन पे सबसे कम क्यों होता है? इसी में जवाब आपको मिल जाएगा, सोचिए। सी लेवल सबसे अधिक डाउन होता है। बिल्कुल, धरती का वो हिस्सा जो सबसे नीचा होता है, लोअर होता है, सी लेवल होता है। समुद्र के तल से ज्यादा नीचा तो कुछ भी नहीं होता, इसलिए सबसे कम एटमॉस्फेरिक प्रेशर, सॉरी, सबसे ज्यादा एटमॉस्फेरिक प्रेशर सी लेवल पे होता है, मतलब समुद्रों के पास। ठीक है, जैसे जैसे आप समुद्र से मैदानों में जाएंगे, फिर प्लेटो पे जाएंगे, फिर माउंटेन पे जाएंगे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता जाएगा। और अगर कहीं हनुमान जी के भक्त है, जूम करके उड़ गए स्पेस में, तो आपको पता ही है फिर क्या होगा। देखिए, as we go up in the atmosphere from the surface of earth, अब धरती पे है, धरती से जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे, ठीक है, the atmospheric pressure goes on decreasing। कितने में से? 11, टोटल 11 है। हाँ। आपके कितने हैं? जुड़ के देखिएगा, so the atmospheric pressure on the top of the high mountain will be much less than at its base। माउंटेन जहां से स्टार्ट होते हैं उसको उसका बेस कहेंगे, और जो सबसे ऊपरी हिस्सा होता है वो तो पूरा का पूरा माउंटेन हो गया। ठीक है ना, तो सबसे अधिक एटमॉस्फेरिक प्रेशर माउंटेन के बेस पे होगा और ऊपर कम होगा। हाँ, नहीं कम, नहीं कम। एटमॉस्फेयर भी, अब मैंने ग्रेविटेशन में भैया लोगों को पढ़ाया था, कल बताया भी था, जस्ट इसके बाद चैप्टर ग्रेविटेशन ही कराते हैं, लेकिन आप लोगों को फिर गप करने से फुर्सत नहीं, बैठ नहीं सकते। बैठिएगा तो बहुत मजा आएंगे, ग्रेविटी सुनने को मिलेगी। हम ग्रेविटी तो मून भी लगा रही है, हम जब मून पे जाते हैं तो मून भी ग्रेविटी लगाती है इंसान पे, और इंसान भी ग्रेविटी लगाता है मून पे, लेकिन
जो मास होता है, जो वेट है मून का, वो अर्थ के कंपेरेबली कम है, पहली बात। और वहां एटमॉस्फेयर भी नहीं है, एटमॉस्फेयर को ही मैटर करेंगे हम यहाँ पे। वहां पर भी हम अर्थ से, ऐसा नहीं अब अर्थ पर अगर आपको कुछ छोड़ दे आदमी तो आप हवा में फ्लोट करने लगो, ऐसा नहीं होगा। लेकिन जिस तरह से हम स्टेबल यहाँ पर हैं, आसानी से चल सकते हैं, बैठ सकते हैं, उतना वहां पे आसान नहीं, क्योंकि आपको थोड़ा सा है ना एक कम ग्रेविटी का एहसास होगा। और आपको पता है, अगर आपको कम ग्रेविटी का एहसास होगा तो आपके ब्लड प्रेशर में प्रॉब्लम होने लगेगा, आपके ब्लड प्रेशर में भी प्रॉब्लम होने लगेगा, क्योंकि ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो हमारे ब्लड प्रेशर को भी मेंटेन करके रखता है। जो लोग हमेशा स्पेस में जाते हैं, उनका जो बोन्स का जो ये बोन का जो मास होता है ना, हड्डियों का, उस पर असर पड़ता है, मेंटल हेल्थ पे भी बहुत असर पड़ता है। हाँ, तो स्पेस सूट पहन के बाहर जाते हैं ना, अगर स्पेस में भी रहेंगे, जैसे स्पेस स्टेशन पे हैं, स्पेसशिप के अंदर अगर बेल्ट लगा लिया तो बैठे हैं, जैसे बेल्ट खोलेंगे तो क्या होगा, वो स्पेसशिप के अंदर फ्लॉट करने लगेंगे, समझ रहे हैं ना। तो इस तरह से क्या होता है कि ब्रेन पे बोन के मास पर, मतलब जो बोन मास मतलब मांस नहीं, मास मतलब कि जो पूरा उसका डेंसिटी होता है, मतलब जो वेट होता है, उस पर भी असर पड़ता है। जीरो की आदत बेटा किसी को नहीं होते, वो मजबूरी में उनको रहना पड़ता है। अगर आप जैसे वहां पे जब बेल्ट लगा के रहते हैं, वहां पर कोई भी आदमी फ्लॉट नहीं करते रहता, जब जरूरत होगी स्पेस स्टेशन में तभी वो फ्लॉट करके एक जगह से दूसरी जगह जाएगा। और कोई ऐसा अभी तक साइंस ने इक्विपमेंट नहीं बनाया कि वहां स्पेस में जाने के बाद स्पेस स्टेशन के अंदर भी अगर आप हो, ठीक है ना, तो बिना ग्रेविटी, जीरो ग्रेविटी को झेले आप सीधे चल करके आराम से जा सकते हैं, आपको जो वो फ्लॉट करके ही जाना पड़ेगा। चलिए आगे चलते हैं, फालतू क्वेश्चन नहीं, फालतू क्वेश्चन अभी नहीं, चलिए। तो अच्छा, 9th क्लास होनहार क्लास को पता होगा, हम लोग प्रेशर को, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को किस यूनिट में मेजर करते हैं, पता है आप लोगों को? 9th क्लास, हाँ, पास्कल में, बिल्कुल बताया था आप लोग को। और जो फोर्स को, न्यूटन। गुड, बढ़िया। देखिएगा, एक चीज है, मैडबर्ग हेमिस्फीयर एक्सपेरिमेंट टू शो लार्ज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब जैसे आप लोग अभी क्वेश्चन उठा सकते हैं, अच्छा हम नहीं मानते, कैसे माने एटमॉस्फेरिक प्रेशर? बिल्कुल सही बात है, हमें थोड़ी लग रहा है कि हमको कोई दबा रहा है, या हम पर कोई इतना ज्यादा हवाओं का लोड है, फिर नहीं होता। तो ऐसे ही जिज्ञासु बच्चों के लिए एक साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किया। देखिएगा, मैडबर्ग हेमिस्फीयर एक्सपेरिमेंट क्या था? यहां देखिएगा, वो पिक्चर जो आपको दिख रही है, दो कॉपर, कॉपर यहां पर क्या कहते हैं, हॉलो स्फीयर था, मतलब बर्तन जैसा था। मैं इसको इसका है ना एसेंसी बताता हूँ। आपने अच्छा वो कांच की, कार के जो कांच होते उसमें देखा है, एक ऐसा होता है, उसको ऐसे चिपका देते हैं ना तो बिल्कुल चिपक सा जाता है उसके ऊपर, वो एक रबड़ जैसा होता है, वॉल्व जैसा, है ना। तो यहां पर इन्होंने ऐसे किया कि एक के साथ है ना वैक्यूम ट्यूब को कनेक्ट कर दिया इसमें, और उसको जब जोड़ा गया ना तो उससे हवा निकल गई, तो वैक्यूम के साथ क्या हुआ, एयर प्रेशर के साथ दोनों जुड़ गया, चिपक गया। अब इसमें क्या किया गया, जी बेटे, नहीं निकालना, वैक्यूम मतलब देयर विल बी नो एनी एयर, इट इज कॉल्ड और नोन एज वैक्यूम, ठीक है। अगर हवा नहीं है तो वैक्यूम, स्पेस को इसलिए तो वैक्यूम भी कहते हैं। अब उसमें क्या किया है, जो कॉपर के जो दो बड़े बड़े हिस्से थे बर्तन जैसे, मैं आपको यहाँ इस पे लैपटॉप पे दिखाता हूँ, देखिएगा, इधर पता नहीं कितने घोड़े लग गए, उधर भी कितने घोड़े लग गए, 8-8 है, ठीक है। तो इसमें क्या, दोनों तरफ 8-8 घोड़ों को लगा करके उसको खोलने की कोशिश की गई, और तब भी वो चीज नहीं खुली। और ये चीज जुड़ी किसके कारण थी, एयर प्रेशर के कारण, एयर का जो प्रेशर था उसके चलते जुड़ी थी, और 8-8 मतलब कि 16 घोड़ों की ताकत भी उसको नहीं खोल पाई।
ठीक है, अब देखिएगा इसको मैं और अच्छी तरह से इसको करूं क्लियर। इन ऑर्डर टू परफॉर्म, इधर पैसे देते हो ना, इधर सुनो। In order to perform the experiment, the two hemispheres are joined together and air is removed completely from the space between them by using a vacuum pump. तो जो इस स्पेस थी बर्तन जैसा, वैक्यूम बना करके, मतलब बिल्कुल दोनों के अंदर से वो हवा निकाल दी गई, जोड़ करके, जैसे जोड़ दिया गया ना, और जैसे ही पूरी हवा पाइप से निकाल दी गई तो वैक्यूम हो गया। मतलब उन दो खोखले हिस्सों में बिल्कुल भी हवा नहीं थी, और इस तरह करके उनको रखा गया तो जुड़ गए एक दूसरे से। ठीक है, आगे देखिए। When all the air is removed from inside the hemisphere or when vacuum is created inside the hemisphere, हवा का पूरा उसमें से निकाल देना, मतलब कि वैक्यूम क्रिएट करना। उसके अंदर जब वैक्यूम क्रिएट कर दी गई, then the two hemisphere cannot be separated even by pulling with a large force। और देख ही रहे 16 घोड़ों की ताकत लग गई, फिर भी उसको सेपरेट या अलग अलग नहीं कर पाया जाएगा। This is due to the fact that since there is no air inside the opposed atmospheric pressure acting over the whole surface of hemisphere from outside pressure, then very hard and does not allow them to separate it. The effect of atmospheric pressure on the evacuated hemisphere was so great that even two teams of 8 horses were pulling in opposite direction could not separate the two hemisphere। ये चीज दिख रखी है। और इसमें मैं आपको एक चीज बताऊं, ये इस चीज से हमें पता चला कि दोनों वैक्यूम बनने के बाद वो चीज बिल्कुल भी अलग नहीं। ठीक है, इतना ज्यादा फोर्स लगाने के बाद भी हम उनको अलग नहीं कर पाए। अब देखिए, समझ ही रहे हैं आप? ठीक है, नहीं बेटा वो दूसरा कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाऊं, अगला ही कॉन्सेप्ट है, देखिएगा। ह्यूमन बॉडी पे इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर का क्या प्रभाव पड़ता है, कैसे? अभी मैं अगला जो पढ़ता हूँ ना, उसी में आपका सवाल का जवाब होगा। मैं बता रहा हूँ, वो तो है ही, इनको तो समझा ही रखा है मैंने, लेकिन वो नहीं मानेंगे ना इतने में, इनको ज्यादा बताना पड़ेगा। ठीक है, मैंने तो ये क्लियर बता दिया कि आपको पता है वैक्यूम कहां बनाया गया, तो हॉलो स्फीयर के बीच में, लेकिन बाहर तो एटमॉस्फेयर का प्रेशर था ही ना, हवाएं बाहर तो थी, वो हवाओं का जो दबाव पड़ा, मतलब कि उसके ऊपर, बल्ब के ऊपर पड़ रहा था, उसी के कारण वो चीज खुल नहीं रही थी। अब हम इसको ह्यूमन बॉडी के ऊपर से अच्छी तरह समझाएंगे। A German scientist called Ottoman Gugerich in the town of Magdeburg in year of 1640, as soon as some air was reintroduced into the evacuated hemisphere, the hemisphere fell apart। और जैसे ही पाइप के थ्रू थोड़ी सी भी हवा उसके अंदर डाल दी गई, वो खुल गया। ठीक है, अब देखिए हमारे बॉडी के ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर का क्या काम है और किस तरह से ये अपना वर्क करता है। Our body, if the pressure due to atmospheric is so great, then why we are not crushed by it? 16 घोड़े भी जिस वैक्यूम को नहीं खोल पाए वैक्यूम के कारण, तो हम लोग चलते हैं, इतना छोटा बच्चा भी क्या करते हैं, चलता है, तो क्यों ना वो बिल्कुल इतना प्रेशर दबाव से तो बिल्कुल उसको चिपट जाना चाहिए, क्रश हो जाना चाहिए, है ना। वो जैसे आदमी जैसे छोटा पिलडरा होता है ना, अगर सड़क पे जा रहा है, ट्रक चढ़ गई ना तो पराठा बन जाता है उसका, समझ रहे ना, तो ऐसा बन जाना चाहिए, क्यों नहीं होता है? देखिए, आवर बॉडी हैज अ लिक्विड कॉल्ड ब्लड। हमारे शरीर में क्या होता है? ब्लड होता है, हर जगह ब्लड है, डोंट टॉक, which flows through blood vessels into each and every cell of our body। हमारे बॉडी का जो सबसे छोटा हिस्सा होता है वो होता है सेल, ठीक है, हिंदी में कोशिका कहते हैं, और हर सेल तक ब्लड जाता है। क्या लेके जाता है सोनी, जल्दी बताओ, क्या लेके जाता है? जीजी रुक, तुमसे कौन पूछता है बीच में बोलते, रुको ना बेटे, इनको इनका ज्ञान चेक करे ना। ऑक्सीजन, अच्छे से बोलना। तुम बताओ, भावना हंस रही थी, क्या लेके जाता है? ऑक्सीजन, और खाली हवा जाएगा, खाना वाना कुछ नहीं खाएगा।
हमारा जो ब्लड होता है वो बॉडी के हर सेल तक देखो दो चीज लेकर के जाता है, एक होता है ऑक्सीजन, दूसरा होता है ग्लूकोज, ठीक है, ओके। आवर ब्लड इटसेल्फ एक्सर्ट अ प्रेशर कॉल्ड ब्लड प्रेशर। हमें पता है ना, बीपी ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर। हमारे ब्लड का भी एक प्रेशर होता है, तभी तो नीचे से हमारे पांव से हार्ट तक भी आ सकता है और हार्ट से पांव तक भी जा सकता है। उस प्रेशर के कारण ही ब्लड का फ्लो होता है पूरे बॉडी में, which is slightly greater than the atmospheric pressure। हमारे शरीर के अंदर जो आर्टरी, वेन्स और कैपिलरी, तीन तरह की ब्लड वेसल्स या खून की पाइप्स होती है, उनके अंदर ब्लड का जो प्रेशर होता है ये बाहर वाले एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा होता है, ठीक है, याद रखिएगा। अभी नहीं, तुम तो हो ही नहीं। एक्चुअली the atmospheric pressure is so finely balanced by our blood pressure that we do not feel any discomfort। हमारे अंदर बॉडी के अंदर जो ब्लड प्रेशर होता है बाहर के एटमॉस्फेरिक प्रेशर या वायुमंडलीय दबाव से इतना एक बैलेंस और कोऑर्डिनेशन बना के रखता है कि हमको थोड़ा सा भी अनकंफर्टेबल नहीं फील होता है, बिल्कुल कंफर्टेबल रहते हैं इसके लिए। लेकिन तब कंफर्टेबल नहीं रहते जब हमारे बीपी में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होने लगे, या तो लो होने लगे, नहीं तो भाई अभी क्लियर होगा कि उससे क्या दिक्कत। वी डोंट टॉक, वी इवन डू नॉट फील द एग्जिस्टेंस ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट ऑल। हम कोई भी तरह का एटमॉस्फेरिक प्रेशर अपने ऊपर फील नहीं करते। वी विल नाउ डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑन आवर बॉडी। जब हमारे ऊपर कभी एटमॉस्फेयर का ये प्रेशर कम हो जाता है, कम फील होता है, तब हम इस चीज को फील कर सकते हैं, ठीक है। जब एटमॉस्फेयर का प्रेशर हम पे कम पड़ता है, माउंटेन्स पे जाते हैं, तो क्या होता है, हमारे नाकों के अंदर से ब्लड आने लगता है। देखिएगा, the atmospheric pressure is maximum on the surface of the earth when we go to the high altitude, then the atmospheric pressure decreases. So at high altitude the atmospheric pressure becomes much less than our blood pressure। हमारे बॉडी के अंदर का जो ब्लड प्रेशर होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा होता है। ये चीज समझ में आ रही है। दूसरी चीज, लेकिन जैसे ही हम जब हाइट पे जाते हैं, ज्यादा ऊंचाई पे जाते हैं, तो हमारे बॉडी का जो ब्लड प्रेशर है वो तो हाई ही है, लेकिन बाहर का एटमॉस्फेयर का प्रेशर कम होने लगता है। इसीलिए जो चीज ज्यादा से कम प्रेशर की ओर चीजें मूव करती है। हमारे बॉडी के अंदर ब्लड का प्रेशर ज्यादा है और बाहर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम है, इसलिए हमारे नॉस्ट्रिल्स के थ्रू, ठीक है ना, वो कभी कभी ब्लीडिंग होने लगती है। आगे देखिएगा, since our blood is at a higher pressure than outside pressure, therefore some of the blood vessels in our body burst and nose bleeding take place at high altitude। Thus nose bleeding usually occurs in those persons who trek to high mountain। तो हम मर गए प्यास से, मरे तो नहीं यार, 5 मिनट वेट करिए ना, उसको बोलने की मारिए मुंह पे उसके। देखिए, तो इसी कारण से अब देखिए, अरे यार क्या ये कबूतर बना के ले आया कौन? अरे भैया अभी पूरे 19 मिनट है, क्या चक्कर में पड़ेगा। ना भी बोलते तो पता चल जाता। देखिएगा, तो ये समझ में आ गया होगा आप लोग को क्यों ऊंचाई पे जाते हैं। हाँ, और एक बात और, हमारी जो भी ओपनिंग्स होती है, नॉस्ट्रिल्स हमारी ओपनिंग है, यहाँ पर जो अंदर ब्लड वेसल्स जब ब्रस्ट कर जाएंगे, मतलब कि खून के पाइप जो कमजोर होंगे वो ब्रस्ट होंगे, और जो भी ब्लीडिंग होगी वो नाक के थ्रू आएगी। और जब और भी ज्यादा लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर हम फील करने लगे, ठीक है, तब तो हमारे बॉडी के अंदर इतनी ज्यादा इंटरनल ब्लीडिंग हो जाएगी। इंटरनल ब्लीडिंग कब होती है, हमने यहाँ कट लगाया तो ये बाहर ब्लीडिंग होने लगी। इंटरनल ब्लीडिंग मतलब कि शरीर के अंदर ये बहुत सारे ब्लड वेसल्स ब्रस्ट हो जाएंगे और जो भी ओपनिंग है वहां से ब्लड आने लगेगा। आगे देखते हैं,
एप्लीकेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर इन एवरीडे लाइफ। देखते हैं हम जो हर दिन जो यूज करते हैं, काम करते हैं, जितनी भी लाइफ हमारे आसपास की है, हर दिन एटमॉस्फेरिक प्रेशर किस तरह काम करता है। देखिएगा, अब देखो ड्रिंकिंग स्ट्रॉ, हम लोग क्या करते हैं, स्ट्रॉ जो होती है ना, वो जैसे वो पेप्सी या जो कोई जूस पीने के लिए हम लोग यूज करते हैं, जो पाइप होती है, उसका देखिए किस तरह काम होता है। द ड्रिंकिंग स्ट्रॉ इज वेरी थिन पाइप विच इज यूज्ड टू ड्रिंक सॉफ्ट ड्रिंक लाइक जो भी है। द ड्रिंकिंग स्ट्रॉ वर्क्स ऑन द एग्जिस्टेंस ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। स्ट्रॉ के थ्रू आप इसीलिए जूस या कोई भी कोल्ड ड्रिंक पी पाते हो, क्योंकि वहां एटमॉस्फेरिक प्रेशर मैटर करता है। अब देखिए, दिस कैन बी एक्सप्लेन, देखिए द लोअर एंड ऑफ ड्रिंकिंग स्ट्रॉ, स्ट्रॉ अगर आप लगाते हैं तो लोअर एंड मतलब जहां पर वो पाइप होगी, जो लिक्विड में आपने डाल रखी है, नहीं पूछना, चुप रहिए। इज डीप्ड, ये चैप्टर खत्म हो जाने के बाद क्वेश्चन पूछिएगा। इज डीप्ड इन द सॉफ्ट ड्रिंक, अब ऐसा तो नहीं है ना कि कोल्ड ड्रिंक यहाँ रखा हुआ है तो हवा से खींचेंगे, आप ड्रिंक में तो लगाना ही पड़ेगा, तो सबसे लास्ट लाइन आपने उस कोल्ड ड्रिंक में डाल दी। उसके बाद क्या हुआ, when we suck at the upper end of the straw with our mouth, the pressure of air inside the straw and in our mouth is reduced। आप जो ये पाइप आपको दिख रही है, मान लीजिए पाइप स्ट्रॉ है, तो आपको पता है ना, जो भी एम्प्टी प्लेस होगा वहां हवा भर जाएगी। इस पाइप के अंदर अगर आपने उस कोल्ड ड्रिंक पे लगाया और पाइप बाहर है, मतलब क्या है कि जहां तक ये लिक्विड नहीं है वहां तक ये हवा से भरी हुई है, ठीक है। अब जैसे माउथ से ला के सक करते, ऊपर की ओर खींचते हैं, तो पता है क्या खींचते हैं, इसके अंदर की सारी हवा को बाहर निकालते हैं। अब इसके अंदर की स्ट्रॉ के अंदर की हवा बाहर निकल जाएगी तो क्या हो जाएगा, यह लो प्रेशर बनेगा, हाई प्रेशर, लो बन जाएगा। आपने हवा निकाल दी, वैक्यूम मतलब कि लो प्रेशर। अभी जैसे ही लो प्रेशर आपने बनाया तो हाई प्रेशर एंड में, जहां नीचे लिक्विड में है ना, वहां हाई प्रेशर में है ये, तो वहां से जो है हाई प्रेशर जनरेट होके हाई से लो की तरफ बढ़ेगी, नीचे से ऊपर की ओर आएगा। आपने एक चीज और देखा होगा, किसी भी लिक्विड को पाइप के थ्रू दूसरी चीज में डालना होता है तो माउथ से सक करते हैं, तब तक करते हैं जब तक कि उस पाइप का बिल्कुल वैक्यूम ना हो जाए, मतलब कि एयर बिल्कुल लो प्रेशर में ना हो जाए, और जैसे हो जाएगा फिर लेके दूसरे ड्रम में छोड़ देंगे तो वो लिक्विड गिरता रह जाएगा। बात समझ रहे हैं? पेट्रोल और केरोसिन के साथ ना करें आप लोग। आगे देखिए, सिरिंज क्या होता है देखेंगे। सिरिंज जो होता है ना, सिरिंज, अरे मतलब वो इंजेक्शन लगाने वाला सिरिंज, a glass tube which with a nozzle and piston that is sucking it and injecting liquid। उसमें क्या होता है, एक बार जैसे ही हम यहाँ इंजेक्शन से क्या करते हैं, खींचते हैं, लिक्विड को खींचा तो इसमें इंजेक्शन के अंदर क्या हुआ, हाई प्रेशर, हमने हवा भी ली उसके साथ साथ हाई प्रेशर जनरेट हुआ, और जैसे ही हम इसको प्रेस करेंगे, है ना, लगाया और जिस तरह प्रेस किया तो इसके अंदर से हाई प्रेशर है, और जो निडल आपके अंदर जाती है जहां लगी है वहां लो प्रेशर होगा, डालेंगे तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की दवाएं तेजी से अंदर जाएंगी। उसी में सिरिंज में इसी तरह काम होता है। ड्रॉपर भी वही होता है। ड्रॉपर में क्या करते हैं हम लोग, जैसे उसके अंदर डालेंगे, एक बार इस तरह दबाएंगे, ऊपर आ जाएगा, ठीक है, प्रेशर जनरेट हो गया इस ड्रॉपर में, और जैसे दबाएंगे तो पूरा लिक्विड प्रेशर से नीचे चला जाएगा। आगे देखिए, पूरा 15 मिनट देंगे 8 क्लास के बच्चों को, केवल जो भी डाउट्स पूछना है, डोंट वरी, मेरे को खत्म कर लेंगे। हाँ, या देखिएगा, रबर शकर, रबर शकर मतलब वही होता है जो हम लोग विंडो पे लगा देते हैं, कांच वाला, उसी की बात कर रहे थे। देखिएगा, a rubber sucker is a device made of rubber and stick filmed on flat and smooth surface of pressing। a rubber sucker looks like a small concave shaped, मतलब अंदर खोखला होगा, अंदर की ओर कनकेव, यही होता है ना, समझ रहे हैं आप लोग। a rubber sucker looks like a small concave shaped rubber cup। a rubber sucker is also called a suction, ठीक है, suction cup, because it sticks to a surface by suction।
जहां भी उसको आप लगा दोगे ना, जैसे एक बार लगा के एक बार दबा दो उसको, वो जाके उससे चिपक जाता है। और वहां पर भी ऐसा ही होता है, जैसे ही आप दबाओगे तो रबर के अंदर का, सकड़ के अंदर का जो हवा है ना, जब दबाने के बाद तेजी से बाहर हो जाता है, तो उसके अंदर बेटा वैक्यूम के लिए क्रिएट हो जाओ। जब वैक्यूम हो गया तो बाहर के एटमॉस्फेरिक प्रेशर के चलते वो चीज चिपक गया। चलिए ठीक है, ये चैप्टर हो गया खत्म। मैं रिकॉर्डिंग को करता हूं स्टॉप और 15 मिनट का टाइम देते हैं। अब जिसको जो पूछ रहे